वेलकम टू ऑल। वेलकम टू लर्न विद भावना एजुकेशन। तो स्टार्ट करते हैं अपनी पीवाईक्यू सीरीज, जिसमें हम करते हैं डेली प्रैक्टिस सेशन। और आज है प्रैक्टिस सेशन 9। इससे पहले 8 और हम कर चुके हैं, जो आपके बेस्ड हैं CGL, CHSL, MTS, GD, फेज 13 ऑल कॉम्पिटिटिव लेवल एग्जाम। ठीक है, जिसमें हम करेंगे स्पॉट द एरर। उससे पहले आपको कोर्स के बारे में बता देते हैं। कोर्स है हमारा CGL, CHSL, GD, MTS, जिसमें भी आपका इंग्लिश आता है। इंग्लिश, मैथ्स, रीजनिंग, GS, ऑल 4 सब्जेक्ट इंक्लूड। ठीक है, आपका कोर्स है 1500, बट अभी स्पेशल ऑफर के साथ आपको मिलेगा जस्ट 499। करना क्या है आपको? आपको ऐप डाउनलोड करनी है एंड आपको क्या करना है, वहाँ से कोर्स परचेज करना है। इतने नॉमिनल अमाउंट में आपको चारों सब्जेक्ट मिल रहे हैं, जिसमें आपको कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, डेली 3 लेक्चर्स, डिटेल टाइम टेबल, हाईली एक्सपीरियंस टीचर, वीकली लाइफ एंड टेस्ट, इंक्लूडिंग ऑल PYQs। कहाँ से? फ्रॉम 2014 टू 29। एंड किसी को अगर स्पेशल इंग्लिश बैच लेना है, उसके लिए जस्ट 299 में आपको कोर्स परचेज कर सकते हैं। ठीक है, स्पेशल इंग्लिश बैच के लिए जस्ट 299 में आप कर सकते हैं। ठीक है, करें स्टार्ट। ओके, करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस इज मस्ट। इससे पहले हमारी क्लास होती है लाइव क्लास, जो आती है वोकैब की, जिसमें हम करवाते हैं वोकैब विद ट्रिक्स, विद पिक्चर्स, विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। और उसके साथ होता है आपका सिनोनिम, एंटोनियम, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, एज वेल एज इडियम एंड फ्रेजेस। यहाँ से हम करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस। इसके बेसिस पे और इसके बाद आप क्या लगा सकते हो, मॉक टेस्ट लगा सकते हो। ठीक है, जिसकी हेल्प से हम ज़्यादा से ज़्यादा इंप्रूवमेंट कर सकते हैं और अपने मार्क्स को बूस्ट कर सकते हैं, अपने इंप्रूवमेंट को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, अपने प्रैक्टिस को और अपने तैयारी को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन करते हैं। सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज, राज सेड टू हिज फ्रेंड, प्लीज हेल्प मी इन दिस टास्क। राज ने क्या कहा? देखो प्लीज आ गया। प्लीज की हेल्प से हमें क्या लग रहा है कि उसने क्या किया है, रिक्वेस्ट किया है। सेड टू हिज फ्रेंड, थ्रेटन किया, उसको धमकी दिया है? नहीं ना, थ्रेटन तो नहीं किया है उसने, तो प्लीज बोला है। ऑर्डर नहीं किया है, सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट विल बी द करेक्ट आंसर। क्या किया है उसने? रिक्वेस्ट किया है। राज ने क्या किया है? रिक्वेस्ट किया है। ओके, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, शी न्यू that to apologize would dash to admitting she had failed। तो उसने क्या किया है? डोंट मेंट, टेंडोंट, टेंटलाइजिंग या टेंजिबल। ठीक है, बताइए। तो फॉर दिस टेंडियम नहीं होगा, टेंटलाइजिंग नहीं, टेंजिबल नहीं किया, उसने क्या किया है? टेंटोनमेंट किया है। ठीक है, ठीक है, किसी की क्या किया है? हेल्प किया है, उसको क्लियर आउट किया है। इट वॉज डिफिकल्ट टू डैश गोपाल वॉज टू अ हॉरर मूवी। उसको ये क्लियर कर पाना मुश्किल हो रहा है कि उसने एक हॉरर मूवी देखी है। ठीक है, गोपाल को क्या क्या हो पा रहा है? परसुएड हो पा रहा है, विच मीन्स टू बिलीव समथिंग इज रियली हैपन। उसको ये विश्वास कर पाना मुश्किल हो रहा है कि सच में ऐसा कुछ होता भी है। ठीक है, उसको क्या नहीं हो पा रहा है? परसुएड नहीं हो पा रहा है, क्लियर नहीं हो पा रहा है। क्या नहीं हो पा रहा है? कि इट इज रियली द फैक्ट, कि ऐसा कुछ सच में होता है। तो ऑप्शन नंबर 3 विल बी द correct answer। 50 liter of milk are donated by the committee to the orphanage every week। नहीं, are being donated, no, are donated by a committee, no substitution, no। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। और हमारी ऐप है, ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सभी PDF मिल जाएंगे। इवन क्वेश्चंस के PDF भी मिल जाएंगे और आपको वोकैब के लिए PDF भी मिल जाएंगे। आप पूछ रहे थे आज कि हमें PDF कहाँ से मिलेंगे, तो ऐप डाउनलोड कीजिए, वहाँ से आपको सारे PDF मिल जाएंगे। ठीक है, एन इमेजिनरी आइडल सोसाइटी फ्री ऑफ पॉवर्टी एंड सफरिंग। ये सेम वर्ड हमने वोकैब में भी किया है और यही सेम वर्ड वोकैब से वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में भी आ गया है। अब आप देख सकते हो हमारे सामने है ये, और है क्या आपका? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, दैट इज रिपीटेड क्वेश्चन एंड द आंसर इज यूटोपिया। मीन्स क्या होता है? ड्रीम लैंड। ठीक है, ड्रीम लैंड, यूटोपिया, जहाँ पे सब कुछ क्या है? सब कुछ इमेजिनरी है। ड्रीम लैंड नहीं, क्या हो जाएगा इसका? यूटोपिया। क्या हो जाएगा? यूटोपिया। यहाँ सब कुछ कैसा है? इमेजिनरी है। बियॉन्ड अवर इमेजिनेशन होता तो कैसा होता? ड्रीम लैंड। कैसा होता? ड्रीम लैंड होता। ठीक है,
द वेदर इज मच मोर वार्मर देन इट वॉज फ्यू डेज बिफोर। बताओ बताओ क्या होगा। द वेदर इज मच मोर वार्मर, कभी भी दो एडजेक्टिव एक साथ यूज नहीं होती है, ठीक है। कभी भी सुपरलेटिव, नेवर यूज सुपरलेटिव एंड कंपैरेटिव डिग्री टुगेदर, ठीक है। वी विल नॉट यूजिंग मच मोर, वी विल यूजिंग मोर और वार्मर एक साथ यूज होगा ही नहीं। मोर भी कैसे किस लिए होता है, मच का, देखो मैं बता देती हूँ इस वाले को आपको। फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम सेइंग गुड, ठीक है, गुड का कंपैरिजन क्या होता है, बेटर, ठीक है। गुड का सुपरलेटिव बेस्ट, ठीक है। गुड कैसी है, पॉजिटिव, वेट वेट अ सेकेंड, ठीक है। पॉजिटिव ये हमारी तीन होती हैं एडजेक्टिव में, पॉजिटिव, कंपैरेटिव, पॉजिटिव कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव, तीन डिग्री होती है आपकी, ठीक है। पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। फॉर एग्जांपल इफ आई से गुड, ठीक है, गुड की कंपैरेटिव बेटर, बेटर की सुपरलेटिव हो जाएगी बेस्ट, ठीक है। एज सेम एज मच, मच की हो जाएगी आपकी मोर एंड मोस्ट, ठीक है। मच, सॉरी, मच मोर मोस्ट, मच मोर एंड मोस्ट, ठीक है। इससे हमें क्या पता लग रहा है, मोर कैसी है आपकी, कंपैरेटिव है, ठीक है। वार्मर कैसी है, वार्मर भी कंपैरेटिव है। अवॉइड यूजिंग डबल कंपैरेटिव एंड डबल सुपरलेटिव डिग्री, वो वाला आपका केस है। एडजेक्टिव में टोटल 5 केस होते हैं एंड साथ में एक रूल होता है दैट इज ओस एज कॉम्प। ये सिर्फ 5 रूल से ही आपकी एडजेक्टिव खत्म हो जाती है, यस, ठीक है। मच मोर मोस्ट एंड वोम का देख लेते हैं, वोम, वोमर, वोमेस्ट, ठीक है। वोम, वोमर, वोमेस्ट। अब देखो वोम कैसा है, पॉजिटिव, वोमन कैसा है, कंपैरेटिव, वोमेस कैसा है, सुपरलेटिव, ठीक है। तो दोनों कैसे हैं, ये बोथ आर कंपैरेटिव, ठीक है। अवॉइड यूजिंग डबल सुपरलेटिव एंड डबल कंपैरेटिव डिग्री, वी कैनॉट यूज टुगेदर, मोर एंड वार्मर एक साथ यूज नहीं करेंगे, ठीक है। सो द आंसर इज मोर वार्मर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। यहाँ करेक्ट आंसर का मतलब क्या होता है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर डी में एरर है। जिस ऑप्शन में एरर होता है हमें वो ऑप्शन फाइंड आउट करना होता है, ठीक है। किसी ने आज पूछा था क्लास में, ऑफलाइन क्लास में, कि मैम व्हाट इज द मीनिंग ऑफ करेक्ट आंसर, जब हमें तो गलत आंसर निकालना होता है। यस, हमारा रॉन्ग आंसर ही हमारा करेक्ट आंसर होता है इसमें, क्योंकि हमें फाइंड आउट ही रॉन्ग आंसर करना होता है, ठीक है। फेयर एंड स्क्वेयर गेम्स, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द रूल्स के खेलना, रूल्स के अकॉर्डिंग, तभी तो बोलते हैं गेम शुड बी फेयर एंड स्क्वेयर अकॉर्डिंग टू रूल्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ही फेल ओवर इन स्टडीज ओइंग टू हिज इलनेस, की वजह से वो क्या हो गया है, स्टडीज में क्या हो गया है, फेल ओवर हो गया है, फेल बिहाइंड, फेल फॉर, नो इम्प्रूवमेंट, फेल आउट, एंड द आंसर इज फेल बिहाइंड हो गया है, ठीक है। स्टडीज में वो बीमारी की वजह से। हैसल हो जाना, इसका क्या बताना है, मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनियम बताना है, मीन्स अपोजिट बताना है। एनोय, वॉरेड, रिलैक्स और स्ट्रेस, बताओ। एनोय, वॉरेड, रिलैक्स, स्ट्रेस, ये सब कुछ, ये तीनों क्या है, सिनोनियम है। एनोय, वॉरेड, स्ट्रेस, एंड द आंसर इज रिलैक्स, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। काम, हमने किया है ये वर्ड, बहुत बार किया है, रिपीटेडली किया है। एंड द ऑप्शंस आर, क्रैंकी होना, बताना क्या है इसमें, सिनोनियम सिमिलर बताना, ठीक है। काम होना, क्रैंकी होना, रिलैक्स होना, जॉयफुल, क्लीन, ठीक है। जॉयफुल किससे रिलेटेड है, हैप्पी, जुबिलेंट, ठीक है। और रिलैक्स, चीयरफुल, ग्ली, मैरी, ब्लिस, उससे रिलेटेड है सारे वर्ड्स, ठीक है। जुबिलेंट से रिलेटेड है। अपोजिट विल बी, काम है तो कैसा है वो, रिलैक्स है, काम है तो कैसा है, रिलैक्स्ड है। जॉयफुल नहीं, क्रैंकी नहीं, क्लीन भी नहीं, आंसर इज रिलैक्स, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड करें, क्वेश्चन नंबर 11। नेक्स्ट इज सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, बताओ। सब्सिक्वेंटली, ठीक है, सेंटिमेंटली, सब्सटेंशली, सोलिस्टिकेशन, देखो सबसिकेंटली होते हैं, सब्सिक्वेंटली होते हैं,
तो दिस इज द वर्ड इज सब्सिक्वेंटली, ठीक है। कोई भी काम को सब्सिक्वेंटली करते हैं, कैसे करते हैं, सब्सिक्वेंटली, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द रोंग, हमें रोंग वाला ही तो बताना होता है, चलो सही वाला बता देते हैं। सबसे अरे ठीक है, वर्ड इज सब्सिक्वेंटली एंड द आंसर इज सब्सिक्वेंटली, QUENTLY, ठीक है। सब्सिक्वेंटली विल बी द करेक्ट आंसर। ओके, ऑप्शन नंबर सी। ओके, आई एम पेड वीकली बाय द ऑर्गेनाइजेशन, आपको कुछ चेक नहीं करना है, बस क्या देखना है, यहाँ आपकी हेल्पिंग वर्ब किस में है, सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में है ना, बस चेक करो ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट, दैट्स इट, सिंपल प्रेजेंट। ऑप्शन में क्या चेक करना है, सिंपल प्रेजेंट चेक करना है एंड इट विल बी द करेक्ट आंसर। माय ऑर्गेनाइजेशन पेड मी, नो, पेड आ गया इसमें। नेक्स्ट, माय ऑर्गेनाइजेशन वुड नहीं होगा, विल नहीं होगा, विल नहीं होगा, इसका मतलब नन ऑफ दीज, ठीक है। माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा इसका, माय ऑर्गेनाइजेशन, माय ऑर्गेनाइजेशन, वेट अ सेकेंड, माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली विल बी द करेक्ट आंसर। क्या हो जाएगा, माय ऑर्गेनाइजेशन पेज मी वीकली, पेज मी वीकली विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये इसमें है ही नहीं, दिस विल बी द करेक्ट ऑप्शन। ओके, पॉइग्नेंट, पॉइग्नेंट हमें क्या बताना है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनियम। कोई बात हमसे क्या हो जाती है, पॉइग्नेंट हो जाती है, कोई बात टचिंग हो जाती है, ठीक है, दिल को क्या हो जाती है, पॉइग्नेंट हो जाती है, टचिंग हो जाती है, सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड, ठीक है, हेलीकॉप्टर, अप्रूवल, सेंश्योर एंड क्रिटिसिज्म। हेलीकॉप्टर में सिंगल एल यूज होता है, इजी, सिंगल एल यूज होता है, हेलीकॉप्टर क्या यूज होता है, सिंगल एल यूज होता है, हेलीकॉप्टर विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके, हमारे फेवरेट PQRS क्या है, ये हमारे फेवरेट है, चलो करते हैं स्टार्ट। ये हमने पहले भी किया है शायद, सेम क्वेश्चन, रिपीटेड क्वेश्चन है, बता सकते हो। व्हेन इट वाज टाइम टू, इट वाज कौन से वाला टाइम की बात हो रही है, एंड वैसे भी ए से स्टार्ट है ही नहीं और ए से स्टार्ट हो भी नहीं सकता है क्योंकि क्वेश्चन इट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। करें आगे, बी से होगा, बी से एक ऑप्शन है, चलो चेक कर लेते हैं। ही टूक अनदर, ही कौन टूक कर रहा है हमें नहीं पता, वी डोंट नो, तो इस बी से भी स्टार्ट आपका नहीं हुआ, कैंसिल आउट, ठीक है। सी से ही टूक, ही है, अरे देखते ही हटा दो भाई, सी से स्टार्ट होगा ही नहीं, दो ही ऑप्शन बचती हैं आपकी, DA या फिर DC। करते हैं चेक, एक आपने कॉम्बिनेशन ऑफ पेयर किया एंड दैट्स इट, आगे आपको करना ही नहीं है, ठीक है। ही टुक द लास्ट पोर्शन बिकॉज एन, ओके, ही टुक द लास्ट, ही तो नहीं होगा, ठीक है। डी से स्टार्ट करते हैं। वंस अ लायन वेंट हंटिंग विथ 3 अदर बीस्ट, ओके, डी, फर्स्ट आपका ऑप्शन डी ही रहेगा, क्लियर है। ओके, नेक्स्ट देखते हैं। ओके, डी के बाद देखते हैं ए से, व्हेन इट वाज टाइम टू डिवाइड, या फिर सी से, ही टुक द लास्ट पोर्शन, इसके बाद इसका मतलब है लोयन की ही बात हो रही है, इसमें लाइन की बात हो रही है। डी के बाद सी ऑप्शन विल बी द करेक्ट आंसर, सो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, fallacy एंड द ऑप्शंस आर सेलेक्ट द मोस्ट, ओके, fallacy को कनेक्ट कर सकते हैं, इजी है, false से, false इज रिलेटेड टू fallacy एंड द ट्रिक इज false, false लोग कैसे होते हैं, fallacy होते हैं, ठीक है, जो कैसे होते हैं, सच्चे नहीं होते हैं, झूठे लोग, एंड द एंटोनियम विल बी ट्रूथ, सच्चे लोग सच्चाई से रिलेटेड है, ठीक है, सच्चाई से रिलेटेड, चीट, फ्लोर, ट्रिक, ट्रूथ, इजी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से आपका मोस्ट फेवरेट PQRS, ओके, एंड द ऑप्शंस आर, द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल, कितने दिन तक मनाया जाता है फेस्टिवल, बताना, और कहाँ का फेस्टिवल है ये आप कमेंट में ज़रूर करना, ठीक है। मैं आपको GS का क्वेश्चन, मैं इंग्लिश करवा रही हूँ लेकिन साथ साथ एक GS का क्वेश्चन दे के जा रही हूँ होमवर्क में, क्या
हॉर्नबिल फेस्टिवल मैं आपको कल बताऊंगी इसके बारे में। फिर हॉर्नबिल फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है एंड फॉर हाउ मेनी डेज इट विल सेलिब्रेट, ठीक है। इट इज सेलिब्रेटेड फॉर हाउ मेनी डेज ठीक है, एंड फॉर हाउ मेनी इट वेयर इट इज सेलिब्रेटेड एंड फॉर हाउ मेनी डेज, कहाँ मनाया जाता है और कितने दिन के लिए मनाया जाता है, ये आपको कमेंट करना है, ठीक है। द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चर कार्निवल ऑफ दिस स्टेट लोकेटेड इन, ओके आंसर तो आपको मिल गया। कहाँ होता है ये, नागालैंड में, ठीक है। एंड फॉर हाउ मेनी डेज, फॉर 17 डेज। ये आपका जीएस का भी क्वेश्चन है, डू यू नो दैट, ओके। Located in northeast India, Nagaland is very beautiful and ethen- uh, ethnically diverse state, ठीक है। Hornbill is often displayed on the traditional terrible headgear worn during the Naga festives. So option number A is the festival is named after the Indian hornbill. अब आप बोलोगे कि इसमें तो प्रोनाउन है ही नहीं, अब कैसे करेंगे, इसमें तो एक भी प्रोनाउन नहीं है। नाउ हाउ वी विल डू इट, सोचो, देखो और बताओ मुझे कि इसको कैसे करोगे। इसमें तो स्टार्ट ही नहीं हो रहा है प्रोनाउन से, देख सकते हो। हॉर्नबिल इज ऑफन डिस्प्ले एट द टाइम ऑफ ट्रेडिशनल, ठीक है। हॉर्नबिल से स्टार्ट है, दा से स्टार्ट है, आर्टिकल से स्टार्ट है, कुछ भी किससे स्टार्ट नहीं है, प्रोनाउन से स्टार्ट नहीं है। अब बता सकते हो क्या होगा इसका आंसर, जल्दी 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 बताइए। सो ऑप्शन नंबर देखो, ए से स्टार्ट करें, द फेस्टिवल इज नेम आफ्टर द इंडियन हॉर्नबिल। इसका मतलब बात किसकी हुई है, पहले हॉर्नबिल की बात हुई है। सो ए से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, ए से स्टार्ट नहीं होगा, ए से स्टार्ट नहीं होगा। अब बचे आपके बी एंड सी, एक देख लेते हैं फिर बाद में हमें मैच करने की जरूरत नहीं है। द हॉर्नबिल फेस्टिवल इज द मोस्ट एंटिसिपेटेड कल्चर कार्निवल ऑफ दिस स्टेट, किस स्टेट की बात हो रही है, दिस स्टेट आ गया ना यहाँ, located in northeast India. Nagaland is very beautiful and ethnically diverse state. किसकी बात हो रही है यहाँ, लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट इंडिया, यहाँ से बात हो रही है क्योंकि उसमें दिस आ गया, आपका प्रोनाउन आ गया, तो यहाँ से भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी जहाँ होगा विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। ऐसे हम फाइंड आउट कर लेते हैं इसको, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड इन वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन ऑफ द फॉलोइंग वर्ड। जिसकी भी एक क्वेरी थी वो कैब में कि किस में से कितने मार्क्स का क्या आता है, उसके लिए आपका यहाँ आंसर मिलेगा। तो आप देखिए ये वाली सीरीज और अपने आंसर फाइंड आउट कीजिए कि किस टॉपिक से कितना आता है, ठीक है। अ डायनेमिक कैंपेन फॉर पॉलिटिकल सोशल एंड रिलीजियस चेंज इज कॉल्ड, बताओ। कर्स्यूड, क्या बोलते हैं, कर्फ्यू से याद कर सकते हो, कर्फ्यू से, ठीक है, कर्स्यूड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। म्यूटी, वॉर, कॉन्फ्लिक्ट, तो ये सारे क्या हो जाएंगे, नेगेटिव है, ठीक है, नेगेटिव की सेंस में। The visitors complained at the poor accommodation and they were provided during the tour. At the नहीं होगा, about the poor accommodation, poor accommodation के बारे में उन्होंने क्या किया, complain किया, ठीक है। In place of at the we use about the poor accommodation, correct। during the tour at the poor accommodation, so option number A is the correct। A is the correct का मतलब क्या है, यहाँ A में हमारा error है। sit on the fence, sit on the fence, poke fun at people, protect something, create conflict, avoid making a decision, बताओ। sit on the fence and idioms का कभी भी literal meaning नहीं होता है, अब बता सकते हो, जल्दी से बता दो, sit on the fence sit on the fence, opposite is opposite नहीं, sorry, idiom is poke fun at people, protect something, create conflict, and option number 4 is अवॉइड मेकिंग अ डिसीजन। ये आपको इडियम एंड फ्रेजेस आने चाहिए, उसके लिए हमारी सीरीज चलती है डेली 3 बजे, वो आप देख लीजिए एंड आपको क्लियर हो जाएंगे इडियम्स सारे, लर्न करवाते हैं उसमें साथ साथ। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ओके। अभी करते हैं अपना पैसेज। पैसेज इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। पैसेज टेक्स 10 मार्क्स वेटेज, 2 मार्क्स ईच। द फर्स्ट ह्यूमन बींग brings the first human being
टू कंट्रोल फायर ग्रेजुअली, धीरे धीरे क्या हुआ, आई अर्न, क्या अर्न किया उसने, इट्स, हिज, योर, देयर, इट्स, क्योंकि फायर की बात हो रही है तो योर नहीं, हिज नहीं, इट्स यूज करेंगे उसके लिए, ठीक है। इजी है ये वाला पैसेज तो, ठीक है। दिखने में मुश्किल लगता है, सिर्फ पी क्यू आर एस एंड पैसेज बहुत स्कोरिंग होते हैं, ये दिखने में मुश्किल लगते हैं, इजी सोल्व करने पर इजी हो जाते हैं, ठीक है। एक बार उसका हमें पैसेज का मतलब समझ में आ जाएगा तो बहुत इजी होते हैं। द फर्स्ट ह्यूमन बीइंग टू कंट्रोल द फायर ग्रेजुअली लर्न इट्स मैनी यूजेस, किसके यूजेस, फायर के यूजेस, ठीक है। नॉट ओनली डिड दे, नॉट ओनली और बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है। नॉट ओनली डिड दे, किसके काम ही नहीं आते सिर्फ, डिड दे यूज, रेडी, यूज, प्रिपेयर, डिड दे यूज, ठीक है। और दे यूज फायर टू कीप वार्म एंड कुक देयर फूड, दे डैश, दे और क्या करते हैं, दे ऑल्सो क्या करते हैं, दे ऑल्सो, नॉट ओनली बट ऑल्सो का कॉम्बिनेशन होता है, कंजंक्शन में करवाएंगे हम इसको, लर्न टू यूज इट इन हंटिंग ऑन और वेयर फायर एंड टू किल इंसेक्ट्स टू डैश बेरीज। फोर्थ ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन की हेल्प से हो जाते हैं, इजी होते हैं। अटेन, एक्वायर्ड, सेफ गार्ड करने के लिए भी यूज करते हैं इसको, क्या करने के लिए, ठीक है, एनिमल्स को सेफ रखने के लिए। एंड ऑल्सो सेंटेंस फिफ्थ इज सो दैट गेम विल बी बेटर सीन एंड हंटेड, कि गेम को अच्छे से देखा जा सके, विल बी बेटर सीन एंड हंटेड, इवेंचुअली दे लर्न दैट द burning of brush produce better grassland and therefore more games. Is it clear to all of you? ठीक है, देख लो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं सही है कि नहीं है। विल बी इज द करेक्ट और द रॉन्ग आंसर, देख लो विल बी कैसे हो जाएगा, सारा पास्ट में जा रहा है तो विल बी तो नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 5, ठीक है। मस्ट, शैल, कुड, विल नहीं होगा इसका, आपको पैसेज देख लेते हैं दोबारा से, देखो दोबारा रीड आउट कर लेते हैं इसको हम, देखो, पेरिस टू क्लियर द फॉरेस्ट टू अंडरब्रश सो दैट गेम्स डैश बी बेटर सीन एंड हंटेड, इसका मतलब सारा सेंटेंस किस में जा रहा है, पास्ट में जा रहा है, विल यूज करेंगे, वी यूज कुड हियर, ठीक है। कुड बी बेटर सीन एंड हंटेड, इवेंचुअली दे लर्न that the burning of brush produce better grassland and therefore more games, ठीक है। आपका क्लियर है पैसेज, तो आंसर विल बी कुड, विल बी नहीं होगा, कुड आंसर होगा इसका, ठीक है। सारा पास्ट में जा रहा है, इसमें आपका ऑल्सो होगा, ये मैंने आपको पैसेज में लिख दिया है सारा, ठीक है, पैसेज हो गया है। एंड फायर की बात हो रही है, उसके लिए हमने यूज किया है इट्स, इट्स यूज, किसके यूज की बात हो रही है, फायर की, ठीक है। ओके, नाउ आपका पैसेज हो गया है कंप्लीट, एंड इसी के साथ आज का PYQ भी हो गया है कंप्लीट। थैंक यू सो मच, प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवर चैनल।